हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक में स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। किसकी? द्विध्रुव की। स्थितिज ऊर्जा हमने जहां कहीं भी पहले निकाली है हमेशा कार्य निकाला है, तो यहां पर भी क्या निकालेंगे हम? कार्य। अब ये द्विध्रुव के लिए कार्य है, तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरा वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड पहले से है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। फिर ये स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक अलग कैसे है? तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं इसको। डेफिनेशन कहती है विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। देखिए, ये भी क्या है? एक कार्य, लेकिन कौन सा कार्य? जो विद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, शब्द ध्यान दीजिए, उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया जाता है। इसका मतलब यह है, ये जो कार्य है ये भी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है, लेकिन द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाना है। अब इसका क्या मतलब है? तो ये लिया हमने एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, और इसमें रखा हुआ है ये द्विध्रुव हमारा ए बी। और कैसा रखा है कि इस विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उससे थीटा कोण बना रहा है। तो ये जो थीटा कोण बनाते हुए रखे द्विध्रुव की स्थिति है, ये उसकी एट ए टाइम, एट प्रेजेंट स्थिति है, मतलब वर्तमान स्थिति है। अब इस वर्तमान स्थिति तक हमको इसे घुमाना है, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? तो देखिए, ये द्विध्रुव अगर हमने ऐसा सीधा रखा, मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा, तो चित्र में ये दिखाया गया है। और यदि हम विद्युत क्षेत्र के इसको लंबवत रखें, ये कंडीशन दिखाई गई है। तो इसमें ये जो मानक स्थिति है, मानक स्थिति का मतलब है विद्युत क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव को रखना। तो इस समय ये जो लंबवत वाली स्थिति है ये इसकी मानक स्थिति है, और ये जो थीटा कोण पर रखा हुआ है ये वर्तमान स्थिति है। तो ये 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के। पहले हमने जो कार्य निकाला है वो कार्य निकाला था द्विध्रुव को ये विद्युत क्षेत्र के समांतर रखकर थीटा कोण तक घुमाने में, मतलब 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में। और स्थितिज ऊर्जा कौन सा कार्य है? 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। डेरिवेशन सब सेम टू सेम है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, मैंने उसको बोर्ड पर समझाया है। चीज बिल्कुल सेम टू सेम चलने वाली है। डेरिवेशन बेहद आसान है। केवल क्या बदलेगा? 0 टू थीटा के स्थान पर 90 डिग्री टू थीटा हो जाने वाला है। चलिए देखते हैं। हमने इसमें कंडीशन लिखी चित्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके आवेश क्रमशः -q + q, बीच की दूरी 2a है। इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा से ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस स्थिति में ये जो इसकी वर्तमान स्थिति है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में ज्ञात करनी है। तो चूंकि निकालना है कार्य, कौन सा कार्य? घुमाने में किया गया कार्य, मतलब ये घूर्णन गति का कार्य है। तो घूर्णन गति का कार्य की जो परिभाषा है, देखिए, वो होती है आपकी बलयुग्म आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो हमको पहले बलयुग्म आघूर्ण निकालना पड़ेगा, फिर कोणीय विस्थापन होगा, फिर इंटू करना पड़ेगा। तो जिस स्थिति में ये रखा हुआ है
इस स्थिति में इस द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा? तो मैंने लिखा है टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब ये कहां से आया? तो हमने द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का डेरिवेशन सॉल्व किया है। वो वीडियो भी मेरा अपलोड है चैनल पर, जहां से हमने टॉ की वैल्यू निकाली है। यदि आपने उसको देख लिया है, आप जानते हो, तो आप समझ गए होंगे कि ये कहां से आया। यदि आप कुछ कंफ्यूज हैं, भूल चुके हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि फिजिक्स तभी आसान लगती है जब चीजें हमको सब समझ में आती हैं। कहीं भी कुछ डाउट रह जाता है तो वो डाउट के कारण फिर हमारा मन फिजिक्स में नहीं लग पाता है। इसलिए आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझें, एक एक डाउट क्लियर करें। एक बार चैनल पर वीडियो आ गया फिर तो वो आपका हो गया, आप उसे जब चाहे तब देख सकते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार का डाउट ना छोड़ें। जहां कहीं भी कोई समस्या है तो वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, अपने डाउट सॉल्व करें और फिर आप वीडियो में आगे बढ़ें। तो इस ए बी स्थिति में, मतलब थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण होता है टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब हमको निकालना है इसको घुमाने में, मतलब 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन हम सीधे ये नहीं निकाल पाते हैं, पहले हम छोटा कार्य निकालते हैं डी थीटा वाला। अब ये इसलिए निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए यहां पर जो आपका ये द्विध्रुव जिस कंडीशन में रखा हुआ है, इस कंडीशन में जब आप इसको थीटा से कहीं पर भी घुमाएंगे या घुमा कर कहीं से भी थीटा तक लाएंगे, तो उस पर लगने वाला जो आपका बलयुग्म आघूर्ण है, इसकी वैल्यू लगातार बदलने वाली है। क्योंकि ये तो थीटा वाली स्थिति है, 90 डिग्री में बलयुग्म आघूर्ण अलग होता है, थीटा पर अलग है, समांतर वाले में अलग होता है। तो जैसे बल की वैल्यू जब बदलती थी तो वो परिवर्ती बल होता था, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य डायरेक्ट नहीं आता था, उसको इंटीग्रेशन मेथड से करना होता था। तो सेम टू सेम काम यहाँ है। तो यहाँ पर भी पहले हम छोटा कार्य निकाल रहे हैं, फिर करेंगे इंटीग्रेशन और कुल कार्य निकालेंगे। तो हमने मान लिया छोटा कार्य के लिए छोटा विस्थापन, वो कोणीय विस्थापन माना डी थीटा। तो इस स्थिति जहां ये थीटा पर रखा हुआ है, यहां से यदि हम इसको डी थीटा खिसकाएं तो कितना कार्य करना होगा? तो फॉर्मूला होता है बलयुग्म आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, तो टॉ इंटू डी थीटा। अब ये छोटा कार्य है तो डी डब्ल्यू माना, टॉ की वैल्यू लिखी, ये डी थीटा है। अब इसकी सहायता से निकालेंगे हम कुल कार्य, तो करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। अब कुल कार्य कहां से कहां तक चाहिए? तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में, क्योंकि यही स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन थी, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। चलिए तो अपन कुल कार्य निकाल लेते, इंटीग्रेशन किया 90 टू थीटा, डी डब्ल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू लिख दी। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं कांस्टेंट बाहर निकाल दिए जाते हैं, पी और ई दोनों कांस्टेंट है। क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए ई कांस्टेंट है, पी द्विध्रुव पर डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू दोनों में से किसी एक आवेश और दोनों के बीच के गुणनफल के बराबर होती है। तो अगर एक द्विध्रुव के दोनों आवेश जो चित्र में हमने माइनस क्यू प्लस क्यू लिखे हैं, ये किसी डेरिवेशन में या डेरिवेशन में बदलने वाले तो है नहीं, इनकी दूरी बदलेगी। तो किसी भी द्विध्रुव के लिए उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी एक नियत राशि ही होती है। तो इस आधार पर पी और ई दोनों कांस्टेंट हो गए, बाहर निकाल दिए। अंदर बचा आपका साइन थीटा, साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस के कॉस थीटा। अब आप लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो थीटा के स्थान पर थीटा आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो ये माइनस लिमिट रखने का फॉर्मूला है, और ये माइनस कॉस थीटा पीछे लिखा हुआ है, जिसमें थीटा के स्थान पर 90 डिग्री हमने लिमिट पुट कर दी है, रख दी है। ये माइनस माइनस हुए प्लस, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका इंटू किया तो कार निकल आया हमारा पी कॉस थीटा। ये कौन सा कार है? द्विध्रुव को मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। यही कार्य डेफिनेशन के अनुसार किसके बराबर है? हमारी स्थितिज ऊर्जा के। तो हमने इस कार्य को लिख दिया स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा।
अब P एक सदिश राशि, E सदिश राशि और cos थीटा आ गया, इसका मतलब ये अदिश गुणनफल है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ये डॉट प्रोडक्ट से हमने उसको दर्शा दिया है। अब चूंकि यहाँ थीटा था तो थीटा के अलग अलग मान के लिए अलग अलग कंडीशन बन जाएंगी, तो हमने थीटा की वैल्यू ली 0। अब जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब हमारा द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की समांतर रखा होगा। इस स्थिति को बोलते हैं हम स्थायी संतुलन की स्थिति। इसमें देखें ऊर्जा कितनी आती है, तो थीटा की वैल्यू लिखी 0, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, u की वैल्यू आ गई माइनस के PE। अगली कंडीशन ली हमने थीटा बराबर 90 डिग्री, इसको तो हम बोलते हैं मानक स्थिति। cos 90 की वैल्यू 0 हुई, u की वैल्यू कितनी हो गई 0। फिर हमने थीटा की वैल्यू ली 180, इसको बोला जाता है अस्थायी संतुलन की स्थिति। 180 का मतलब ये जो हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है इस कंडीशन में कि यहाँ माइनस Q और प्लस Q है, आप इसको पलट के रख दें तो पूरा 180 से ये घूम जाएगा। तो उस समय स्थिति कहलाएगी अस्थायी संतुलन, क्योंकि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे पलट कर वो सीधा हो जाएगा। संतुलन बिल्कुल सीधी स्थिति है, इसको हमने पलट दिया, सीधा तब भी है, लेकिन उस समय ये स्थायी संतुलन नहीं है। आपने हाथ हटाया तो वापस सीधा होगा, मतलब अस्थायी संतुलन में है। तो इस समय cos 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, u की वैल्यू आ गई PE। तो इन तीनों कंडीशन में आप देखिए स्थितिज ऊर्जा हमारी मानक स्थिति में 0 होती है, इसलिए इसको मानक स्थिति कहा जाता है। और जब हमारा द्विध्रुव संतुलन में है, स्थायी संतुलन में है, तो ऊर्जा उसकी नेगेटिव है, इसीलिए वो स्थायी संतुलन में है। जब उसके पास पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो द्विध्रुव स्थायी नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये था हमारा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मुझे उम्मीद है डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मैं हर बार ये बात आपसे कहता हूं, क्योंकि जो भी हमको अच्छा नॉलेज कहीं से मिलता है तो उसको हमको शेयर जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।